अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल A&D लर्निंग हब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक ग्रैंड लेक्चर सीरीज़ पहले से शुरू है। क्लास 9th की हमारी कंप्यूटर जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि तकरीबन 10 सितंबर से गालिबन स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना उनकी भी हम पेपर स्कीम शेयर कर दें। अच्छा, ये जो हमारे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है ना, ये पहले हुआ करते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, ठीक है। जिन बच्चों की सप्ली आती थी वो फिर ये दिया करते हैं। पहले इनका नाम ही सप्लीमेंट्री था, लेकिन अब हो गया है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री का उन्होंने नाम हटा दिया है। कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट करते हैं क्लास 10 के में, जिनके मार्क्स कम आए होते हैं, वो भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ। ये तालीम सिटी ऐप है, वेबसाइट है, ठीक है। उस पर आपको 100% पेयरिंग स्कीम मिलती है, एग्जैक्ट होती है। तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है, आप उधर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। MCQ हमारे पास आते हैं जी 12 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 10 से एक MCQ लेता है, चैप्टर 11 से एक MCQ लेता है, चैप्टर 12 से 2 MCQ लेता है, चैप्टर 13 से एक MCQ लेता है, चैप्टर 14 से 2 MCQ लेता है, चैप्टर 15 से एक MCQ लेता है, चैप्टर 16 से 2 MCQ लेता है, चैप्टर 17 से एक MCQ लेता है, इसी तरह चैप्टर 18 से एक MCQ लेता है। इसमें ये होता है कि तकरीबन आपके जो 7 से 8 MCQs होंगे ना, वो जो आपके एक्सरसाइज में दिए होते हैं ना चैप्टर के एंड में, वही होंगे। और 4 जो MCQs होंगे वो आपके अंदर बुक के टॉपिक्स में से होंगे, कॉन्सेप्ट्स में से होंगे, ठीक हो गया। इसका शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आएगा, जिसमें हमने 8 सवाल आएंगे, उनमें से 5 करने होंगे। चैप्टर 10 से 3 सवाल आते हैं, चैप्टर 13 से 3 सवाल आते हैं, और चैप्टर 16 से 2 सवाल आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आ जाएंगे, उसमें भी 8 में से 5 करने होंगे। उसमें भी आ जाएगा जी चैप्टर 11, 14 और 17। 11 से 3 सवाल आ जाएंगे, 14 से 3 सवाल आ जाएंगे, और 17 से 2 सवाल आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 आएगा, इसमें भी 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। चैप्टर 12 से 3 आएंगे, चैप्टर 15 से 3 आएंगे, चैप्टर 18 से 2 सवाल आएंगे। इसके बाद आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, फ़िज़िक्स में ना लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्कीम होती है ना, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है। जो क्वेश्चन 5 है ना, वो हमें जो मोस्टली एक्सपेक्टेड है ना, वो चैप्टर 10, 13 और 16 से है, ठीक हो गया। और जो क्वेश्चन 6 है, उसमें 11, 14, 17। इसमें अब उसकी मर्ज़ी है, और जिससे मर्ज़ी आपको थ्योरी दे दे, जिससे मर्ज़ी न्यूमेरिकल दे दे, ठीक हो गया। इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि जी आपको इसमें इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आना है, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि 13 या 16 से आ जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि हाँ जी भाई इसी से आना है न्यूमेरिकल। इसे क्वेश्चन 16 में चैप्टर 11 से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, या 14 से। 17 से न्यूमेरिकल नहीं देता, क्योंकि 17 हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चैप्टर होता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 पर आ जाएँ तो हमारा पास आता है चैप्टर 12, 15 और 18। इसमें ज़्यादा चांस होते हैं 15 और 18 में से न्यूमेरिकल का, और थ्योरी आ जाती है 12 में से। लेकिन फिर भी वो एक नोट लिखता है, हर सवाल में इन 3 चैप्टर्स में से कोई से 2 चैप्टर्स का पेयर बनेगा। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 5 का पेयर चैप्टर 10, 13 और 16 में से होगा, कोई से 2 चैप्टर वो उठा लेगा। यहाँ बी पार्ट से मुराद न्यूमेरिकल नहीं है। स्कीम में मेंशन किसी भी बाब से न्यूमेरिकल या थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है, जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ होता है। ताहम 90% यही स्कीम होगी, वही बात जो मैंने आपसे की है। अच्छा, इनका जो होगा ना पासिंग फार्मूला, वो भी मैं आपको इधर से ही शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगा। इसका केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। MCQ उसी तरह पेपर का पैटर्न वही होगा, लेकिन इधर MCQ चैप्टर 9 से एक होगा, 10 से 2 MCQs होंगे, 11 से एक MCQ होगा, 12 से एक MCQ होगा, 13 से एक MCQ होगा, 14 से 2 MCQs होंगे, 15 से 2 MCQ होंगे, 16 से 2 MCQ होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में 8 में से 5 सवाल करने हैं, उसी तरह जिसमें फिजिक्स की थी। चैप्टर 9, 10, 12। 9, 10 में 3-3 से आएंगे, 3-3 शॉर्ट आएंगे, और 12 में 2 सवाल आएंगे। क्वेश्चन 3 8 में से 5 सवाल, चैप्टर 11 से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर 13 से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर 14 से 3 सवाल आएंगे। इसी क्वेश्चन 4 8 में से 5 सवाल करने हैं, चैप्टर 15 से 4 आएंगे, और चैप्टर 16 से 4 सवाल आएंगे। केमिस्ट्री की लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम देख रहे हैं, ये तकरीबन 95% यही स्कीम होगी इंशाल्लाह। इसमें क्योंकि कम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट आएगा चैप्टर 10 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर 11 से। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट आएगा चैप्टर 12 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर 13 से। क्वेश्चन 7 का ए पार्ट आएगा चैप्टर 14 से, बी पार्ट आएगा चैप्टर 16 से,
ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी बायोलॉजी, 10th क्लास की बायोलॉजी। इसमें भी वही पेपर पैटर्न है। चैप्टर 10, 11, 12 से एक MCQ है, 13 से एक MCQ है, 14 से 2 MCQs हैं, 15 में से 2 MCQs हैं, 16 में से 2 MCQ हैं, 17 में से एक MCQ है, 18 में से एक MCQ है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन 2 होगा, 8 में से 5 सवाल करना है, 10 से 3 सवाल होंगे, 12 से 3 सवाल होंगे, 11 में से 2 सवाल होंगे। क्वेश्चन 3, 8 में से 5 सवाल, उसी तरह 13 में से 3 सवाल होंगे, 14 में से 2 सवाल होंगे और 15 में से 3 सवाल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 होगा हमारे पास, 16 से 4 सवाल, 17 से 2 सवाल और 18 से 2 सवाल। बायोलॉजी की भी स्कीम इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ए पार्ट 11 से होगा, बी पार्ट 13 से होगा। क्वेश्चन 6 होगा, ए पार्ट 12 से होगा, बी पार्ट 14 से होगा। क्वेश्चन 7 होगा, ए पार्ट 17 से होगा और बी पार्ट 18 से होगा। इसकी स्कीम मैं कह सकता हूँ कि 97% ये कंफर्म होती है। कंप्यूटर साइंस पर आ जाएंगे जी हम। ये ज़रा पेपर और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक तरह का है, लेकिन कंप्यूटर का हमारा पेपर 50 मार्क्स का होता है, वो 60 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 से 2 MCQs होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से 3 होंगे। पहले MCQs का डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 2 MCQs होंगे, ठीक है, 10 MCQs हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 2 में आएंगे, 6 में से 4 सवाल करने हैं। चैप्टर 1, 2 से 3 सवाल हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 में आएंगे, 6 में से कोई 4 सवाल होंगे, चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट होंगे, चैप्टर 4 में से 3 सवाल होंगे और वो लूप्स पर मुश्तमिल होंगे। इसी तरह वो कोई एरर दे सकता है, रिमूव द एरर, आइडेंटिफाई द एरर, ठीक हो गया। उसी तरह आ जाता है ये आउटपुट शो करवाएं, वो छोटा छोटा कोड दिए होते हैं, उनकी आउटपुट शो करवानी होती है। इसे क्वेश्चन 4 में 6 में से कोई 4 सवाल करने होते हैं। चैप्टर 4 से 2 सवाल आएंगे जो कि अरे पर मुश्तमिल होंगे और चैप्टर 5 से 4 सवाल आएंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन 5 8 मार्क्स का होगा, चैप्टर 1 से आएगा। क्वेश्चन 6 चैप्टर 2 8 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 7 8 मार्क्स का होगा, चैप्टर 3। इनमें से एक चैप्टर हमारा प्रोग्रामिंग पर होगा, वो भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूँगा पेपर से पहले। पास स्टडीज़ आ जाएगी 10th क्लास की। हाँ, ये आपका 50 मार्क्स का ही होगा अभी पेपर। इसी तरह इसका ये होगा जी कि चैप्टर 5, 6, 7, 8, 5 से 2 MCQs हैं, ये भी 50 मार्क्स का, ठीक है। 5 से 2 MCQ हैं, 6 से 3 MCQs हैं, 7 से 3 MCQs हैं, 8 में से 2 MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन 2 में 9 में से 6 सवाल करने हैं। 5वें चैप्टर से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और छठे चैप्टर से हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 3 9 में से कोई 6 सवाल करने हैं। चैप्टर 7 से 5 MCQs होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है इसकी भी स्कीम। 8 मार्क्स का होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 5 से आएगा, एक चैप्टर 7 से आएगा और एक AB पार्ट होंगे चैप्टर 6 और 8 से। या हो सकता है एक पूरा लॉन्ग चैप्टर 6 से दे दे, हो सकता है एक पूरा लॉन्ग चैप्टर 8 से दे दे। फिर भी एक तकरीबन 100% ये स्कीम होती है। लो जी, अब बात करते हैं हम मेन सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स। 75 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का, ठीक हो गया। इसमें चैप्टर 1 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 2 से एक MCQ आता है, चैप्टर 3 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 4 से एक MCQ आता है, चैप्टर 5 से 2 MCQ आते हैं, चैप्टर 6 से एक MCQ आता है, चैप्टर 7 से एक MCQ आता है, चैप्टर 8 से एक MCQ आता है, चैप्टर 9 से कोई MCQ नहीं आता, चैप्टर 10 से एक MCQ आता है, 11 से एक MCQ आता है, 12 से कोई MCQ नहीं आता, 13 से 2 MCQs आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 सवाल होते हैं। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं मैथ्स की। तो जो क्वेश्चन 2 हो गया ना, उसमें हमने 9 में से 6 सवाल करने हैं। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 जो होगा उसमें भी 9 में से 6 सवाल करने हैं। चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 9 में से 6 सवाल करने हैं और इस पोर्शन में जो क्वेश्चन 4 है इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं। चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 8 से एक आएगा, चैप्टर 9 से एक आएगा, चैप्टर 10 से एक आएगा, चैप्टर 11 से एक आएगा और चैप्टर 13 से 2 सवाल आएंगे। 8 से 11 जो है ना, ये डेफिनेशन होंगी। इसका लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 आते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक सवाल कंपल्सरी होता है जो कि होता है क्वेश्चन 9। उसके साथ हमने कोई से 2 सवाल करने होते हैं। क्वेश्चन 5 का जो A B पार्ट आएगा वो चैप्टर 1 से आएगा और B पार्ट 2 से आएगा
क्वेश्चन 6 का ए पार्ट 3 से आएगा, बी पार्ट 4 से आएगा। क्वेश्चन 7 का ए पार्ट 5 से आएगा, बी पार्ट 6 से आएगा। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट 7 से आएगा, बी पार्ट 13 से आएगा। और जो हमारे पास थ्योरम आएगा, क्वेश्चन 9 कंपलसरी होगा, और एक थ्योरम चैप्टर 9 से आएगा और एक थ्योरम चैप्टर 12 से आएगा हमारा। इस बार उर्दू की बात कर लें। उर्दू की ऐसा कोई स्कीम नहीं है, लेकिन पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। जो MCQs आएंगे 15 MCQs आते हैं, 75 मार्क्स का पेपर है। नसर में से 7 MCQs आते हैं, जिसमें शायरों का तारुफ भी शामिल होता है। नज़र में से 2 MCQs आते हैं, गज़ल में से 1 आता है, क़ायदा इंशा ग्रामर के रूल से 3 आएंगे, और आप और दुरुस्ती तलफ़ुज़ 2 आएंगे। हिस्सा शाया की बात कर लें, 2 शार की तशरीह नज़म, सवाल नंबर 2 होगा इशार की तशरीह नज़म, 4 में से 3 करने होंगे, गज़ल में 3 में से 2 करने होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 3 होगा पैराग्राफ की तशरीह। पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निसफ असबाक से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया निसफ से होगा। मुसन्नफ़ का नाम आधा नंबर, सबक का उन्वान आधा नंबर, अल्फाज मायने कुल 4 होंगे, हर मायने का आधा नंबर, और तशरीह हर पैराग्राफ का 5 नंबर होगा। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। मुख्तसर सवालात होंगे। हिस्सा नसर में से 5 सवाल होंगे, हिस्सा नज़म में से 2 सवाल होंगे, और हिस्सा गज़ल में से 1 सवाल होंगे। 8 में से कोई से 5 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 5 की बात कर लें। सबक का खुलासा, पहला खुलासा किताब के पहले निसफ से, जबकि दूसरा अगले निसफ से होगा। मज़ामीन, सवाल नंबर 6 आएगा मज़ामीन, पहले निसफ में से 1, दूसरे निसफ में से 1, दिए गए उन्वानात में से 1 करना होगा, कुल 3 में से 1 तहरीर करना होगा। मज़ामीन की भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूँगा। तफ़हीम इबारत या शार पर मबनी सवाल, 4 में से 5 सवालात करने होते हैं, 4 से 5 सवालात आते हैं, या एक इबारत का मफ़हूम बयान करना होता है। ठीक है। तफ़हीम इबारत ही आती है ज़्यादातर। इबारत दिए होते हैं तो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, उस इबारत से आंसर निकाल कर लिखने होते हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का 75 मार्क्स का पेपर है। MCQs आएंगे 19 मार्क्स से। ए पार्ट होगा चूज़ करेक्ट फ्रॉम वर्ब, इंग्लिश ग्रामर PCTB की आपकी बुक है, पेज नंबर 161 से 166 है। 5 MCQs इधर से आएंगे। वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, टेक्स्ट बुक के आपके हर चैप्टर में से कोई से भी वो वर्ड उठा लेते हैं, उसके करेक्ट स्पेलिंग बताना होता है। 4 मार्क्स ये आएंगे। करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम फ्रॉम टेक्स्ट बुक आपके एक्सरसाइज में दिए होते हैं, 5 ये आएंगे। चूज़ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, 5 MCQs ये आएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाए। क्वेश्चन 2 आता है हमारे पास जी के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अटैम्प्ट 5 आउट ऑफ 8 करने होते हैं, 5 एक्सरसाइज में से होते हैं और 3 आपके लेसन में से होते हैं। 10 मार्क्स ये होते हैं। पूरी बुक में से क्वेश्चन 3 आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, मार्क्स भी इसके ज़्यादा हैं। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स होती हैं, इनटू उर्दू करना होता है, ओनली 1 पैराग्राफ आता है। पूरी बुक में से कहीं से भी वो 1 पैराग्राफ उठा कर दे दें और कहेगा इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें। क्वेश्चन 4 कर लें। समरी या स्टैंजा करना होता है, ज़्यादातर बच्चे समरी करते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन 5 आता है ऐसे और पैराग्राफ। फिर ऐसे दिए होते हैं 3 में से 1 करें, या पैराग्राफ 3 दिए होते हैं, 3 में से 1 करें, दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। 15 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन 6 आ जाए। डेट इन डेट होती है हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर, पेज 169 से पेज 175 तक 5 मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन 7 आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स का, इंग्लिश ग्रामर, पेज 175 से 178 तक 5 मार्क्स होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन 8 होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, पेज 137 टू 147, 8 मार्क्स होंगे। तर्जुमातुल कुरान की बात कर लें। 50 मार्क्स का पेपर है। हर सूरत में से MCQ आ जाएगा, 10 MCQs होंगे। सवाल नंबर मुख्तसर सवालात के जवाब देंगे, 5 सवाल करने होंगे, 8 आएंगे। मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्रर सूरतों से पूछे जाएंगे। इनमें सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नुकात, मुतक़िम करदा आयात मुबारका के मुरकबात का बामुहावरा तर्जुमा शामिल है। 8 में से 5 सवाल करने होंगे। सवाल नंबर 3 होगा कुरानी अल्फाज के मानी। इस सवाल में मुंतखब कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करने हैं। 8 कुरानी अल्फाज में से 5 के मानी लिखने होंगे। तमाम अल्फाज मुंतखब करदा सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज में से होंगे। टोटल 5 करने होंगे। सवाल नंबर 4 आयात का बामुहावरा तर्जुमा। इस सवाल में मुंतखब आयात मुबारका का बामुहावरा तर्जुमा पूछा जाएगा। 5 आयात में से 3 का बामुहावरा तर्जुमा लिखना होगा। सवाल नंबर 5 तफसीली सवाल होगा। 2 सवाल आएंगे, कोई से 1 करना होगा। मुकर्रर सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासे और अहम नुकात तहरीर करने होंगे। अच्छा, आप तर्जुमे की बुक के ना आपके पहले पेज पर सारा ये दिया हुआ है कि कौन सी कुरानी आयात करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते जी इस्लामियत। सवाल नंबर 1 MCQ होंगे, 10 नंबर के होंगे। सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात, 9 में से 6 करने होंगे। जिसका मुताले का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। हदीस का तर्जुमा आ जाता है इसमें, और तफसीली सवाल आएगा।
3 दी गई शख्सियात में से 2 पर तफसीली नोट लिखना होगा, हदीस का तर्जमा लिखना होगा, ठीक है, सिर्फ तर्जमा, और मौज़ूआती मुतालिया में एक लॉन्ग होगा जो चैप्टर में से होता है। ठीक हो गया, ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनके गेस्ट भी शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।